प्यारे दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान विषय के बारे में मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रीड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनको आप अच्छे से पढ़िएगा और ये जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बिल्कुल आएंगे और कई एग्ज़ामों में आ रखे हैं, वो ही क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इनको याद कीजिएगा और 2 बार देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से, तो ये आपका अच्छे से शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके तैयारी के लिए बेस्ट होंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा को त्रिमार्गीय प्रक्रिया किसने बताया था? तो शिक्षा को त्रिमार्गीय प्रक्रिया जॉन डीवी ने बताया था। शिक्षा के त्रिमार्ग कौन से हैं? तो शिक्षा के त्रिमार्ग शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, इनको त्रिमार्ग बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, 4H का सिद्धांत किसने दिया और इसका अर्थ क्या है? 4H का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। इसका अर्थ है हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ। मनुष्य के क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति की ही शिक्षा है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद की है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने दी थी। शिक्षा व शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर बताओ। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में विशेष अंतर है। शिक्षा व्यापक होती है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान सीमित होती है। शिक्षा साध्य होती है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान साधना होती है। शिक्षा मनोविज्ञान में संश्लेषण होता है जबकि विश्लेषण होता है जबकि शिक्षा में संश्लेषण होता है। शिक्षा से हमें जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में इनको प्राप्त करने का साधन बताया जाता है। तो अगले क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का है? तो मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के, लेकिन कहीं पे लैटिन भाषा भी दिया जाए तो आप वहाँ लैटिन कर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुड को माना जाता है और अमेरिका में विलियम जेम्स को माना जाता है। यही महत्वपूर्ण है। आप विलियम वुड को या पूरे विश्व में विलियम वुड को माना जाता है जबकि अमेरिका में विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो प्रयोगात्मक क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सामाजिक क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सामाजिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो कुर्ट लेविन को सामाजिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेतना का विज्ञान किसने मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान किसने मनोविज्ञान को कहा है? विलियम वुड ने और जेम्स ली ने चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम वुड है और टिश्नर है जो संरचनावाद के प्रतिपादक हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, भाव त्रिविमीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जो विलियम वुड है भाव त्रिविमीय के सिद्धांत के प्रतिपादक है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? तो वाटसन है, जेबी वाटसन जो व्यवहारवाद के प्रतिपादक है। अगला है, गेस्टालवाद शब्द किसने दिया? तो गेस्टालवाद शब्द का अर्थ क्या है? तो गेस्टालवाद शब्द का अर्थ है पूर्णाकार, संपूर्णाकार। मनोविश्लेषणवाद किसने दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद दिया। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ? और ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? तो 1880 में फ्रांसिस गोल्टन ने। निरीक्षण विधि के जनक किसे माना जाता है? वाटसन को निरीक्षण विधि के जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक विधि के जनक किसे माना जाता है? विलियम वुड को माना जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि किसे की है? तो टाइडमैन की व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन की है।